हेलो गाइस, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशन स्टेटमेंट्स हर लैंग्वेज में एक जैसी ही होती हैं। जैसे इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, देन इफ़ एल्स इफ़ है। तो ये स्टेटमेंट्स क्यों यूज़ की जाती हैं? ये स्टेटमेंट कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती हैं कि हमने अगर फॉर एग्जांपल दो स्ट्रिंग्स को मैच करवाना है, अगर हमने दो नंबर्स को मैच करवाना है, अगर एक नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है, तो वो कैसे हम देख सकते हैं, वो यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू दे सकते हैं और कंपैरिजन स्टेटमेंट्स की तरह दे सकते हैं। कंपैरिजन स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज हमारा लेसन 14 है और हम ये कह सकते हैं जिसको कंपैरिजन स्टेटमेंट्स, इसको हम कंपैरिजन भी कह सकते हैं और हम कंडीशन स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंडीशन कंट्रोल्स। ठीक है जी। स्क्रिप्ट का टैग डाला मैंने। फॉर एग्जांपल हम स्मॉल एक एग्जांपल के लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल वॉर x इज इक्वल टू 5 एंड वॉर y इज इक्वल टू 10, और इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, दिस इज अ सिंटैक्स कि आपने पहले इफ़ का कीवर्ड डालना है, देन आपने दो ब्रैकेट्स डालनी है और उस दो ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी कंपेयर करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स को कंपेयर करवा रहा हूँ, जब दो नंबर को कंपेयर करवा रहा हूँ तो बीच में जो ये जो साइन है, फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन वाला साइन जो है, रेक्टेंगल ब्रैकेट जो है, ये क्या करवा रही है कि कह रही है कि इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। ठीक है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो जो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन को हम कहते हैं कंडीशन कंट्रोल। ठीक है, अगर कहते हैं जी x इज़ ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे हम अलर्ट शो करा देते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन किससे जी, y से, राइट। और एल्स क्या होगा, अगर x जो है ग्रेटर देन y नहीं है तो इसका मतलब उल्टा होगा, x इधर आ जाएगा और y इधर चला जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन x है, राइट हो गया। चलिए इस एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। थोड़ा सा यहाँ पे वो भी हो रहा है कि अब कैसे करें इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मैं इसको कर देता हूँ x और इसको कर देता हूँ y। इसी तरह इसको मैंने किया y और इसको किया x, ताकि हमें पता चले कि x के अंदर क्या वैल्यू थी और y के अंदर क्या वैल्यू थी। ठीक है जी, इसका मतलब y जो है इज़ ग्रेटर देन x है। इसी तरह मैं इसको 15 अगर कर दूं तो अब क्या आंसर आएगा। ठीक है जी, x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक है, इसके पीछे कोई इतना बड़ी साइंस नहीं है कि यार कैसे इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। कंडीशन स्टेटमेंट सबसे आसान होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, सिर्फ आपको यूज़ करना है कि कब आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एल्स इफ़ लगाते हैं अगर, ठीक है, और एक्स इफ़ इज़ इक्वल टू वाई, तो मैं अब क्या कह रहा हूँ, एक कंडीशन ये चेक करेगा कि जी वो ग्रेटर देन तो नहीं है वाई से, अगर नहीं है तो एक और कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है कि वो मैच करके क्या पता बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लगा लेता हूँ कि x इज़ इक्वल टू वाई, राइट हो गया। और इसको हम कहते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के आपने जो मल्टीपल हायरार्की है इफ़ की, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ 1, एक इफ़ स्टेटमेंट होती है। ठीक है, देन हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है इफ़ एल्स एल्स स्टेटमेंट, और लास्ट हमारे पास जो होती है दैट इज कॉल्ड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। सिर्फ इस वीडियो में हमने सिर्फ देखना है कि इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स और इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने ये किया x इज़ ग्रेटर देन y, फिर मैंने पूछा x इक्वल टू y तो नहीं है,
देन उसने बताया कि नहीं है तो इसका मतलब है ये कंडीशन चलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 10 कर दिया, अब इक्वल है तो कौन सी इसमें स्टेटमेंट चलेगी, ना ये चलेगी ना ये चलेगी, और सॉरी ये चलेगी, और ये एल्स वाला पार्ट तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है जी, x इज इक्वल टू वाई, राइट हो गया। आप मज़ीद लगा सकते हैं इसमें स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल में एल्स इफ़, और एल्स इफ़ में आप पूछ रहे हैं कि जी y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है जी, y इज़ ग्रेटर देन x है, तो आप ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से उठा के आप इधर भी लिख सकते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि एल्स इफ जो है मल्टीपल लगा सकते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ इफ़ एल्स इफ और एक दफ़ा ही आपने लगाना है, इसको मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हैं, कहने का मकसद ये है। और एल्स में यूज़ आप करें कि नथिंग कर लें, ठीक है जी, क्योंकि आपने सारी कंडीशंस को आपने ऊपर मैच करवा लिए, तो एल्स में क्या आएगा, नथिंग ही आएगा, राइट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करते हैं, y को बड़ा कर देते हैं, इसको y इज़ ग्रेटर देन x, देन हमारे पास तीसरी जो स्टेटमेंट्स है वो रन हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एक सिंपल लॉजिकल स्ट्रक्चर बता दिया कि इफ़ एल्स इफ कैसे चलती है, ठीक है। अभी मैं आपको बताते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ, और इसको मैं वैसे ही रिमूव कर दिया यहाँ से। अब देखें ये भी स्टेटमेंट्स ही हैं, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट है, ये भी इफ़ स्टेटमेंट है, और ये भी स्टेटमेंट है। अब क्या होगा, कंपाइलर कैसे काम करेगा जावास्क्रिप्ट का, वो ये ऐसे करेगा, फॉर एग्जांपल वो इसको भी कंपेयर करेगा, ठीक है, इसको भी कंपेयर करेगा, इस कंडीशन को भी और इस कंडीशन को कंपेयर करेगा। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स के अंदर वो काम कर रहा है, आपका प्रोसेसर क्या है 3 दफ़ा कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है स्टेटमेंट को, आपके लिए बेस्ट वे ये है कि आप इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करें, क्योंकि उसमें ये होगा कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी इग्नोर कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एल्स इफ़ था, और इसको मैं एल्स इफ़ दोबारा कर देता हूँ, और मैं कंडीशन को कर देता हूँ 50। अब क्या होगा, पहली कंडीशन क्या है, x इज़ ग्रेटर देन y, इसका मतलब 50 इज़ ग्रेटर देन 20, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये बाकी जो स्टेटमेंट्स 2 हैं ये वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसको एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। लेकिन इसी तरह को अगर मैं इफ़ लगाऊं तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को ट्रू करेगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट चलाई, इस स्टेटमेंट को भी चेक करेगा, इस स्टेटमेंट को भी चेक करेगा, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, हर स्टेटमेंट को चेक करना शुरू करेगा अगर आपने इफ़ स्टेटमेंट्स लगाई है। तो बेस्ट वे ये है कि आप जब आपने मल्टीपल इफ़ को यूज़ करना है, देन आप इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स को यूज़ करें, ठीक है। उम्मीद ये है कि आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।